आइए दोस्तों, आईएएस विषय सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर पर्यावरण का लेके आए हैं, धारणीय विकास, जिसका लक्ष्य किस वर्ष तक है? 2030 तक है। तो आज इसमें चर्चा करेंगे। ये मेंस में क्वेश्चन बहुत आता है। जब तक 2030 2032 नहीं समाप्त होगा तब तक धारणीय विकास पे हमेशा क्वेश्चन मेंस के लिए लिखने के लिए आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि ये लक्ष्य 2030 तक है। जब 2030 तक है लक्ष्य, तो जरूर से पूछा जाएगा, संज्ञान में एग्जामिनर के रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है। बात ये आती धारणीय विकास की, जो वर्तमान की जो जो मतलब कहा गया है इसके विषय में, और जो प्रयोग किए जाएंगी, जो मतलब कंफर्टेबल बनाया जाएगा, जो कानून बनाए जाएंगे, वो क्या भविष्य के लिए भी ध्यान में रखते हुए ही वे बनाए गए हैं। ये नहीं कि वर्तमान में बना के काम खत्म, आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके से धारणीय विकास का लक्ष्य रखा गया है। तो जो बनाया गया है धारणीय विकास के लक्ष्य, वो 2030 तक है, लेकिन बनना भी चालू है। देखते 2030 में क्या इसका प्रभाव आएगा। तो ये नहीं कि जरूरी आज के लिए बना है, काफी समय के लिए ही धारणीय विकास चलेगा। ठीक, तो आइए, भविष्य की आवश्यकताओं में ध्यान रखा जाता है। ठीक, इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। कुछ हैं जो हम बताएंगे क्या क्या है। गरीबी कम करना, भूख समाप्ति करना, खाद्य सुरक्षा बेहतर करना, ये सब धारणीय विकास हैं। ये 2030 तक खत्म ही करना। स्वच्छ जल एवं सफाई, सस्ती से विश्वसनीय, इस टाइप से हैं धारणीय विकास आपकी। तो ये हम बताएंगे कौन कौन से हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें, लक्ष्य क्या है। क्या 2030 तक क्या गरीबी के सभी प्रारूपों की विश्व से समाप्ति हो पाएगी? ये वर्तमान में तो बनाएगा, धारणीय विकास में आया है, तो ये वर्तमान में लेकर के भविष्य के लिए बना है क्वेश्चन। तो धारणीय विकास कोई वर्तमान के लिए नहीं होता, भविष्य को सोच के बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट कर देखते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। तो ये क्वेश्चन है कि धारणीय विकास लक्ष्य को सबसे पहले किस सम्मेलन में? तो रियो 20 कप 2012 में। ठीक, ध्यातव्य है कि 17 धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने हैं? 17 हैं। धारणीय विकास जो 2017 में हो प्रस्तावित किए गए, वो कितने लक्ष्यों को है? तो 17। वो हम बताएंगे कौन कौन से हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसको 2 पार्टों में करेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा प्री में, और यही आपको मेंस में उठा उठा के रखना है। तो आइए स्टार्ट देखते हैं। नंबर 1 में गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति। ठीक, नंबर 2 भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। नंबर 3 में है सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। नंबर 4 पे समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को जीवन जीने का अवसर देना। ये सब अगर आप मेंस में डाल के लिखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके। नंबर 5 में आता है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना। ठीक, जेंडर जो होता। नंबर 6 पे सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धि सुनिश्चित करना। नंबर 7 है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। नंबर 8 है सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार, समुचित कार्य को बढ़ावा देना। नंबर 8 पे लिखा सभी के लिए समावेशी, नंबर 8 हो गया, सतत के आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। नंबर 9 आते हैं लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। ठीक,
नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 पे है देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। जो देशों के बीच, जैसे मान लो इस समय चीन और भारत के बीच जो चल रही है दिक्कतें, उनको कम करना है, ये भी है, लेकिन ये पॉइंट नहीं डाला गया है इस टाइप से। और बहुत सारे हैं जो असमानता चल रही हैं भेदभाव में, वो उनकी विषय की बात हो रही है, लेकिन हो सकता है कभी ये डाला जाएगा बीच में, देशों के बीच में। हमारा तो पॉइंट इसी टाइप से होता है। नंबर 11 सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। सही। 12 में है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। नंबर 13 पे जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। नंबर 14 है महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। नंबर 15 है आपका मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन करना, भूमि क्षरण एवं जैव विविधता के नुकसान को रोकना, न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा। ये 16 नंबर पे देना है। क्या दिया है? न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा। नंबर 17 और आखिरी है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। तो बस आज देखते हैं और आगे भी इसका। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। कितने किया? 17। अब कब तक किया है ये देखते हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। यानी धारणीय विकास का जो लक्ष्य है, यानी सतत विकास का लक्ष्य है, वो कितने वर्षों के लिए? 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य। कितने हैं? 17 हैं इसमें। ठीक। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स SDGE कहते हैं इसको, SDGE ठीक के का निर्माण किया गया है। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। 162 देशों की इस सूची में वर्ष 2019 में भारत 115वें नंबर पे था। 2019 में कितना था नंबर पे? भारत 115वें नंबर था। कुल देश कितने हैं? 162 देश शामिल हैं। तो सबसे नंबर 1 में कौन 2019 में था? डेनमार्क।